भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, पौराणिक गाथाओं के अनुसार भगीरथी नदी गंगा की उस शाखा को कहते हैं जो गढ़वाल उत्तर प्रदेश में गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। वह गंगा का नाम प्राप्त करती है। ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भागीरथी हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था, परंतु गंगा के पूर्व कौन सी नदी थी या क्योंकि भागीरथ तो लगभग अनुमानित 14,000 वर्ष पूर्व ही हुए थे, तो फिर इससे पूर्व कौन सी नदी थी? आओ इससे पूर्व जानते हैं गंगा का संक्षिप्त इतिहास। और उत्तराखंड के गंगोत्री स्थान को गंगा का उद्गम मानते हैं, किंतु वस्तुतः उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वहाँ गोमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटी है। 3900 मीटर ऊंचा गौमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय की ओर भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। यहाँ से निकलकर गंगा पश्चिम बंगाल के गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। इस बीच गंगा कई धाराओं में विभक्त होकर कई नाम से जानी जाती हैं। इस दौरान यह 2300 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करती हैं। इस बीच इसमें कई नदियां मिलती हैं, जिसमें प्रमुख हैं सरजू, जमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घुघरी, महानंदा, हुगली, पदना, दामोदर, रूपनारायण, ब्रह्मपुत्र और अंत में मेघना। भाइयों बहनों, आगे की जानकारी देने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में विभक्त होती हैं। इसमें मंदाकिनी, भागीरथी, ऋषि गंगा, धौली गंगा, गौरी गंगा और अलकनंदा प्रमुख है। यह नदी प्रारंभ में 3 धाराओं में बढ़ती हैं, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद यह गंगा के रूप में दक्षिण हिमालय से ऋषिकेश के निकट बाहर आती हैं और हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती हैं। यह नदी 3 देशों के क्षेत्र का उद्धार करती है, भारत, नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और फिर बांग्लादेश में घुसकर यह बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं। IIET कानपुर के कई शोध पत्रों के अनुसार गंगा के पूर्व भारत में सरस्वती नदी बहती हैं और इसकी कई धाराएं थीं। महाभारत में सरस्वती नदी के मरुस्थल में विनाशन नामक जगह पर विलुप्त होने का वर्णन है। इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहाँ जलाशय है। वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पर नदियों की कहानी सरस्वती से शुरू होती है। वेदों में सरस्वती को नदियों में नदी और देवियों में देवी कहा जाता है। शोध अनुसार कहते हैं कि जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण सरस्वती नदी लुप्त हुई तो वह मुख्यतः 2 भागों में विभक्त हो गईं, पहली सिंधु और दूसरी गंगा। कहते हैं कि सरस्वती लगभग 21,000 वर्ष पूर्व अपने स्वभाव पर थीं, तब उसकी चौड़ाई लगभग 22 किलोमीटर की होती थी। रामायण काल में
सतलज नदी पहले पश्चिम में मुड़कर बहती थी, उसके पहले वह सरस्वती में आकर मिलती थी। रामायण और महाभारत में सरस्वती के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। वैदिक काल में एक और नदी दृष्टि का वर्णन भी आता है। यह सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। यह भी हरियाणा से होकर बहती थी। कालांतर में जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे पहाड़ ऊपर उठे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल गई। एक और जहाँ सरस्वती लुप्त हो गई थी, वहीं दृष्टि के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृष्टि को ही आज जमुना कहा जाता है। इन्हीं का नाम जमुना है। इसका इतिहास 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी जमुना में गिर गया। इसीलिए जमुना में जमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रवाहित होने लगा। सिर्फ इसीलिए प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया। सरस्वती का उद्गम, मार्ग और लीन। महाभारत में मिले वर्णन के अनुसार सरस्वती नदी हरियाणा में यमुना नगर से थोड़ा ऊपर शिवलिक पहाड़ियों से थोड़ा सा नीचे आदि बद्री नामक स्थान से निकलती थी। आज भी लोग इस स्थान को तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और वहां जाते हैं। प्राचीन काल में हिमालय से जन्म लेने वाली यह विशाल नदी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते आज के पाकिस्तानी सिंध प्रदेश तक जाकर सिंधु सागर, अरब की खाड़ी में गिरती थी। सरस्वती के तीर्थ पुष्कर में, ब्रह्म सरोवर से आगे सुप्रभा तीर्थ से आगे, कांचनांची से आगे, मनोरमा तीर्थ से आगे, गंगा द्वार में सुरेण तीर्थ, कुरुक्षेत्र में ओधवती तीर्थ से आगे, हिमालय में विमलोदका तीर्थ, उससे आगे सिंधु माता से आगे जहाँ सरस्वती की 7 धारा प्रकट हुई उसे सौगंधिक वन कहा गया है। उस सौगंधिक वन में प्लच सरोवर नामक तीर्थ है जो सरस्वती तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। रेगिस्तान में उत्थय मुनि के शाप से भूगर्भित होकर सरस्वती लुप्त हो गई और पर्वतों पर ही बहने लगी। सरस्वती पश्चिम से पूरब की ओर बहती हुई सुदूर पूर्व नैमिषारण्य पहुँची। अपनी 7 धाराओं के साथ सरस्वती कुंज पहुँचने के कारण नैमिषारण्य का वह क्षेत्र सप्त सारस्वत कहलाया। यहाँ मुनियों के आवाहन करने पर सरस्वती अरुणा नाम से प्रकट हुई। अरुणा सरस्वती की 8वीं धारा बनकर धरती पर उतरी। अरुणा प्रकट होकर कौशिकी आज की कोसी नदी से मिल गई। भाइयों बहनों, हमें यह पूरा विश्वास है कि आप सब हमारे इन बातों को, इन रहस्यों को अवश्य समझ गए होंगे। अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।